आप सब कैसे हो और अपना ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों देखो, बारिश का भले बारिश रोज पड़ रही है लेकिन उसमें नहाना नहीं है, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बच्चों बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके आप खुद को पॉजिटिव माइंड सोचो, बाहर मत निकलो और घर पे बैठ के काम करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सारा दिन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत दूसरे घर के काम में मदद कर दो, थोड़ा बहुत गेम कर दो, लेकिन जितना हो सके बाहर मत निकलो। ज़रूरी है तो निकलो, वरना मत निकलो, ठीक है। तो कल हमने लेसन 10 स्टार्ट किया था। अब जुलाई महीने के कितने लेसन हैं? 2 लेसन। कौन सा लेसन नंबर? लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 10, ठीक है। तो हमने कल 10वां लेसन स्टार्ट किया। उसमें कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? परावर्तन के बारे में। अब परावर्तन के नियम सीखे थे कि नहीं सीखे थे? और मैंने आपको कहा भी था कि आप परावर्तन के नियम हैं इसका होमवर्क कर लेना, और आपको कहा था कि ये मेन है। एक बार मैं फिर से परावर्तन के 2 नियम फिर से बताती हूँ। जो आने वाली किरण है उसको कहते हैं आपतित किरण, और जो टकरा कर वापस जा रही है उसको कहते हैं परावर्तित किरण, निर्गमित किरण। ये दोनों किरणें और बीच में जो अभिलंब है वो सब एक ही तल में होता है। और दूसरा बताया था आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान समान होता है। अब आखिर ये जो परावर्तन का नियम है वो कौन लागू करता है? तो जो परावर्तन के नियम है वो दर्पण पर लागू पड़ते हैं। अब भाई आप नींद में से उठते हो, फ्रेश होते हो, फिर अपना चेहरा कहाँ देखते हो? दर्पण में देखते हो जब ब्रश करते हो, क्योंकि आपके वॉश बेसिन के ऊपर क्या होता है? दर्पण। तो ये जो दर्पण है वो 2 प्रकार का है। एक समतल दर्पण जिसमें आप रोज अपना चेहरा देखते हो, और दूसरा है गोलीय दर्पण। दूसरा कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। तो पहले सबसे पहले बच्चों हम समझ लें समतल दर्पण, जिसमें आप रोज अपना चेहरा देखते हो, तो वो कहलाता है समतल दर्पण। आपने उसको अगर गौर से देखा होगा तो दर्पण होता है, और उसकी जो पीछे की सतह है वो पॉलिश की होती है। समझो दर्पण के बिल्कुल आगे अगर मैं खड़ी रही तो वो दूरी भी उतना ही दिखाएगी, और हमें अपना चेहरा बिल्कुल जैसे खड़े हैं वैसा ही दिखाई देगा, सीधा। और कैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है? आभासी। और जो प्रतिबिंब का आकार है, जैसे मैं दिख रही हूँ, जैसा मेरा आकार है वैसा ही दिखेगा। ऐसे कोई बड़ा छोटा नहीं दिखेगा। आगे आऊंगी, जितना आगे आऊंगी तो बड़ा दिखेगा, लेकिन जितना मैं दूर जाती जाऊंगी तो छोटा छोटा दिखाई देगा। तो मतलब कोई भी चीज़ यदि आगे रखी होती है तो बड़ी दिखाई देती है, दूर चली जाती है तो छोटी दिखाई देती है। तो आपको पूछा जाता है कि समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? प्रतिबिंब मतलब तुम्हारा जो इमेज बना, तुम्हारा जो चेहरा बना, उसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। जैसे तुम अपना को सेल्फी कैमरा में अपना प्रतिबिंब देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो ना। तो समतल दर्पण में एक सतह जहां पर परावर्तन हो रहा है वहां पर आपका प्रतिबिंब यानी आपकी जो छाया है, जो आप जैसे दिख रहे हो, वो कैसा दिख रहा है? वो आपके आकार जितना ही। अगर तुम्हारा आकार जितना है, पतले हो पतला, मोटे हो मोटा, ऐसा नहीं है कि मोटे को पतला कर देगा या पतले को मोटा कर देगा, वो एक ही आकार रहेगा। और जितना दूर खड़े रहोगे तो छोटा, जितना पास खड़े रहोगे तो बड़ा। तो ये तो हो गया किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। अब एक और दर्पण है जिसका नाम है गोलीय दर्पण। आखिर गोलीय दर्पण में होता क्या है? तो गोलीय दर्पण में जो परावर्तन हो रहा है, जिसके ऊपर किरणें टकरा रही हैं, कौन सी किरणें? प्रकाश की किरणें। वो सतह वक्रत होती है। वक्रत का मतलब होती है मुड़ी हुई होती है। जैसे आप ये चम्मच देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये जो सतह है देखो अंदर की ओर वक्रत है, और अगर उल्टा कर दो तो ये सतह कहाँ पर वक्रत है? बाहर की ओर। कहाँ की ओर वक्रत है? बाहर की ओर। वक्रत यानी मुड़ी हुई। वक्रत का मतलब मुड़ी हुई, ठीक है। अब आपको पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण की परिभाषा बताओ, तो आप कहोगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन गोलीय पृष्ठ है, यानी यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो सीधी नहीं आ रही है, बिल्कुल जैसे ये समझो, मान लो ये समतल दर्पण है और ये गोलीय दर्पण है।
ठीक है, यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो जो ये सपाटी है, ये जो पृष्ठ है वो कैसा है, समतल। और जबकि ये देखो आप चम्मच का आकार देखो कैसा दिख रहा है, गोल, लेकिन अंदर की ओर, यानी इसका ये जो पृष्ठ है ये बाहर की ओर वक्रित है और ये वाला कहाँ पर है, अंदर की ओर वक्रित। वक्रित का मतलब मुड़ा हुआ, वक्रित का मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है। तो ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक गोलीय पृष्ठ है, जिस पे टकरा रही है, सीधे पे नहीं टकरा रही है, गोलीय पृष्ठ पे टकरा रही है, या तो वो अंदर से मुड़े होते हैं, देखो ये अंदर से मुड़ा हुआ है, दिख रहा है, अंदर की ओर मुड़ा है, या तो बाहर की ओर, बराबर, इसकी टकराने की सतह बाहर की ओर है, तो ये बाहर की ओर मुड़ा हुआ है और ये अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। तो ऐसे दर्पणों को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। एक बार फिर से परिभाषा सुन लो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक यानी जहां पर प्रकाश की किरणें टकरा रही है, जिसका परावर्तक पृष्ठ मुड़ा हुआ है, मुड़ा हुआ भी कैसे, या तो अंदर की ओर या तो फिर कैसे, बाहर की ओर। ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के भी कितने प्रकार हैं, दो प्रकार। कितने प्रकार हैं, दो प्रकार। वो दो प्रकार के नाम हैं, आपको पूछा जाता है गोलीय दर्पण के प्रकारों के नाम बताओ, एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है, आपको एक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल और अवतल, उत्तल को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्वेक्स और अवतल को कहा जाता है कॉनकेव, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के कितने प्रकार बताए मैंने, दो प्रकार। क्योंकि अगर आपको ये दर्पण के बारे में पता चलेगा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, कई बार आपको पूछा जाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बीच अंतर बताओ, ठीक है। तो अभी हम पहले सीखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब क्या, तो आप कहोगे कि इसकी परिभाषा कैसे दोगे, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। आप देखो इधर, ये देखो अंदर की ओर बढ़ा हुआ, ये देखो यहाँ पर ये चम्मच देखा, देखा कि नहीं देखा। अब इसकी जो यहाँ पर समझिए ये प्रकाश की किरणें आ रही है, तो ये जो पृष्ठ है ये दिख रहा है, ये अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और ये जो बाहर की सतह है ये पॉलिश की होती है, ठीक है। जैसे मिरर में बाहर की सतह पॉलिश की होती है, सॉरी पीछे का जो साइड होता है वो पॉलिश किया होता है, और जहाँ पर परावर्तक होता है वो चमकीला सतह होता है। यहाँ पर जो चमकीली सतह है वो है अंदर की ओर मुड़ी हुई। देखो आपको बार-बार ऐसे चित्र बनाने पाएंगे अवतल दर्पण का चित्र, तो आप कैसे उल्टा सी लिखते हो वैसे लिखो, आया समझ में। फिर दूसरा दर्पण का जो प्रकार है वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये बिल्कुल अवतल दर्पण का विरोधी है। अवतल में मैंने क्या बताया कि जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक का मतलब जहां पर पहले टकरा रही है, क्या टकरा रही है, प्रकाश की किरणें, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है। अब देखो ये चम्मच है, उल्टा पकड़ लो, तो यहाँ पर जो ये वक्रित सतह कहाँ पर आई, जैसे ऐसा लग रहा है ना बाहर की ओर, देखो जैसे मेरी ये हाथ है, ये कैसा हुआ, उत्तल, और ये कैसा हुआ, अवतल। आया भी समझ में। देखो ये अंदर की ओर वक्रित होती है तो वो क्या कहलाता है, अवतल, और बाहर की ओर वक्रित होती है तो ये कहलाता है उत्तल, ठीक है। जैसे देखो ये चम्मच, चम्मच को उल्टा पकड़ लो तो उत्तल, सीधा पकड़ लो तो अवतल। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है ना, देखो इधर ये बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अब दिमाग में एक बस खाली परिभाषा याद करने का एक ही सिद्धांत है, एक ही कोड वर्ड याद रखो, अंदर बाहर, ठीक है। तो अवतल अवतल, अवतल का अंदर, अवतल का अंदर। दिमाग में सोच लेना, तो तुम जब खाना खाते हो, जैसे खाते हो तो जो वक्रित पृष्ठ कहाँ पर है, अंदर की ओर है, तो ये हुआ अवतल, ठीक है। इस तरह से याद रखोगे, अवतल अंदर की ओर वक्र पृष्ठ है, और उत्तल में कैसे है, बाहर की ओर। उत्तल में कैसे होता है,
बाहर की ओर। ठीक है, यहाँ तक में आप ये तो सब बच्चों को याद करने के तरीके हैं। जैसे आप इनसे सांप का दिखाते हो तो आप मुझे बता सकते हो ये कैसा हुआ, अंदर की ओर मुड़ा हुआ, अंदर की ओर मुड़ा हुआ यानी अवतल, और ये बाहर तो उत्तल। तो बच्चों आपको एग्जाम में पूछा जाता है अंतर बताओ, और ये आपका होमवर्क भी है, अंतर बताओ। अंतर बताओ बच्चे अभी तक समझ नहीं पाते, अंतर का मतलब लाइन पे लिखे आपको बताना है उत्तल तथा अवतल दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण के बीच क्या बताने का है, आपको अंतर बताना है। आपको एक अंतर में एक ये बताओगे कि अब देखो आप है ना घर जाके एक और काम कर सकते हो, आप ऐसे रख के आप अपना चेहरा देखो, और ये होमवर्क है, आपको आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई दे रहा है कि उल्टा वो बताना। और इस तरह से देखो मैंने इसकी वक्रता और कौन सा दर्पण बन गया ये अभी उत्तल दर्पण। अब इससे मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है वो बताना। तो आप ये भी एक पॉइंट नोट कर सकते हो। तो आप 3 पॉइंट लिख सकते हो, मैं फिर से बता देती हूँ। एक तो परिभाषा लिखना, दूसरा आप आकृति बना के दिखाना, और तीसरा बताना प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अगर आपने इधर तक समझ लिया तो कल हम डिस्कस करेंगे दूसरे इसके मुख्य केंद्र, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी क्या है इनके बारे में, और इनसे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ पर वस्तु को रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए तो कहाँ पर बनेगा, उसके बारे में समझेंगे। पर यदि आपने उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण समझा तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा। समझ गए बच्चों? और कभी भी कोई भी चीज को हार्ड मत समझना, तुम कर सकते हो। एक बार पढ़ो बच्चों, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, क्यों नहीं आएगा? तुमको दिमाग में सोचना है मुझे कोरोना है क्या है, पढ़ना तो है ही, कुछ भी हो पढ़ना है। जैसे रोज खाना खाना जरूरी है, घूमना फिरना तुम लोग देखते हो जरूरी है, गेम करना जरूरी है, तो बच्चों पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अचानक से इतना सारा काम आएगा तो नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए बस